बोल विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहेब की जय। यहाँ आज के वीडियो में बताया जा रहा है क्रोध के बारे में। यहाँ क्रोध की वर्णन, तो क्रोध से क्या उत्पन्न, यहाँ क्रोध का वर्णन बताया जा रहा है आज। काम धाम पर सब अकुलाते, अब निज सुनो क्रोध की बात। यहाँ हर के विचार में, हर के मन में काम, लालच, ईर्ष्या, जलन हर के मन में रहता है। यहाँ क्रोध से हमारे शरीर में क्या उत्पन्न, यहाँ क्रोध का वर्णन बताया जा रहा है। कामते यदि को क्रोध प्रचंडा, जाके डरता से नौखंडा। काम से भी ज्यादा क्रोध प्रचंड है, तेज है, बलवान है, आग से भी ज्यादा बलवान है। आदमी क्रोध में अपनी आत्महत्या कर बैठता है। क्रोध इतना महा दुष्ट है, उससे आंख भी अंधा हो जाते हैं क्रोध में। गुरु कुबुद्धि क्रोध से संगा, उदर भेष धरी चढ़त जो अंगा। और जिसने गुरु के मार्ग पर, गुरु के बताए हुए मार्ग को याद नहीं करता, मानता नहीं, भूल जाता, उसके ऊपर क्रोध ज्यादा हावी होता है। क्रोध जहां चढ़ जाता है किसी आदमी के ऊपर, क्रोध अपना रंग दिखलाता है। जिस आदमी के ऊपर अगर क्रोध रहे, उसको आप जान जाए कि ये आदमी आज गुस्से में है। और जब उर क्रोध प्रगटे आई, कांपे देह थर थर हो जाए। जब इस शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्रोध इतना महाबलवान, हाथ पैर कांपने लगते, जीव घबराने लगता, बोलने की मन नहीं होती। बोली आता है तो अंड बढ़ाता है, सोच समझ की बात नहीं आती। टेढ़ ही भव है अंकित नैना, अशुभ असार मुख बोले बैना। ये हमारा जो भाव है वो टेढ़े हो जाते हैं। और हमारा जो आंख भी बता देता है कि आज इसको गुस्सा है। आंख ने भी संदेश दे देता है कि यह आदमी आज गुस्से में है। अशुभ असार मुख बोले बैना। और यह मुंह हमेशा अशुभ वाणी बोलता है, असार बोलता है, सार शब्द को समझ नहीं पाता। बोलने में भी वाणी बिगड़ जाता है क्रोध के मारे। जरे हृदय मुख निक से झारा, रोम रोम पावक पर जारा। जब यह हृदय जलता है ना, इस शरीर से अंगार की तरह झाग निकलता, इस शरीर जलने लगता है। इस शरीर के हर अंग जलने लगता, रोम रोम जलने लगता, एक एक केस केस जलने लगता। मार मार करे अपघाता, गिने न मातु पिता और भ्राता। जहां क्रोध हावी हो गया, जहां क्रोध ज्यादा हो गया, इस शरीर में इतना क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो यह शरीर किसी को मार 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 बस कहता है। इतना क्रोध में पावर है और किसी को वह नहीं समझता। यह हमारा माता है या पिता है या भाई है या बहन है, किसी को नहीं जानता। इतना क्रोध अंधकार कर देता है। दुई जाए के विनय आपा, दारुण ही क्रोध के रूपा। अब क्रोध में ये मन और चित्त, बुद्धि, विचार सब का विनाश हो जाता है। क्रोध किसी को नहीं छोड़ता। परशुराम ने क्रोध किया, है ना, इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया था। भगवान राम ने क्रोध किया समुद्र से, मार सुखा दूंगा करके, है? तो क्रोध सबके पास आ जाता है। प्रथमे क्रोध ब्रह्मा को भयु, सठ पुत्रन का श्राप ददऊ। क्रोध ब्रह्मा के भी नहीं छोड़ा। ब्रह्मा के जो पुत्र थे उसने बदमाश थे, उजड़ थे, जिद्द थे, तो ब्रह्मा ने भी अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, उसको श्राप दे दिया।
ब्रह्म अहै सह नहीं रूपा, उपजयो क्रोध जो सब ही भूषा। ब्रह्मा जैसे ज्ञानी, ब्रह्मा जैसे तपस्वी, ब्रह्मा जैसे देव, उसने क्रोध को सहन नहीं पाया, सहन नहीं कर पाया, अपने पुत्र को श्राप दे दिया। उपजे क्रोध सहे को भूषा, दर्शन भय क्रोध के रूपा। इस क्रोध को कोई नहीं सह पाता, इतना क्रोध है। जो गुरु की आज्ञा, गुरु के जाप और भक्ति मार्ग में रहेगा, उसी से क्रोध सहन होगा। संत के पास क्रोध नहीं होता, संत के शरीर में क्रोध उत्पन्न नहीं होता। तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र को श्राप दिए थे, और श्राप देने के बाद उसने अपने शरीर को तजने के बाद फिर क्या करें? तजी द्वार देह धरो जाई, जन्म तीसरे मिलो आई। ब्रह्मा ने कहा, इस घर को, इस द्वार को छोड़कर निकल जाओ और इस देह को छोड़कर, है ना, आप अपने श्राप के हिसाब से देह धरो और तीसरे जन्म के बाद आकर मिलोगे। तब उन्होंने लोगों ने क्रोध तेवे 3 जन्म बिहाला, हरिणा कुश रावण शिशुपाला। और क्रोध से वो 3 जन्म बिताना पड़ा उसका, रावण शिशुपाल हरिणा। जब जब शिव क्रोध करे संसारा, प्रलय होत न लागे बारा। जब जब भगवान शिव को जब क्रोध आता है तो यह संसार भी प्रलय हो जाता है। जब असुर क्रोध कियो रामा, भयो ताड़िका मारन संग्रामा। जब भगवान राम के पास भी क्रोध आया तब ताड़िका को मारा। भगवान राम के भी पास क्रोध आया, बाली को मारा, है भी। तो क्रोध किसी को नहीं छोड़ता है। और दुर्वासा क्रोध न सहयो, उल्टी हानि तब में भयू। और दुर्वासा ऋषि ने क्रोध को नहीं सह पाया, यदुवंशी को उसने श्राप दे दिया कि इस नारी के पेट से मुसल पैदा होगा और इससे यदुवंशियों का विनाश होगा। दुर्वासा के क्रोध से विनाश हो गए यदुवंशियों को। 56 कोटि यादव संघारा, आप वाप क्रोध पर जा रहा। और 56 कोटि यदुवंशी अपने आप क्रोध से मारे गए दुर्वासा की श्राप से, है ना भाई। अब करी क्रोध भय जरिछारा, राजा रंक गने को पारा। क्रोध अगर जिसके ऊपर हावी हो गए तो वह राजा रंग किसी को नहीं छोड़ता। तो केवल उसको संत नाम जाप के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से क्रोध को रोक सकता है। जिसके पास नाम जाप है, जिसके पास भक्ति है, वो क्रोध को रोक सकता है। कौरव पांडव क्रोध ही जारे, आप ही आप गए सब मारे। कौरव पांडव भी क्रोध में जर गए, दुर्योधन भी क्रोध के मारे जरे, कर्ण भी क्रोध के मारे जरे, भीम भी क्रोध के मारे जरे, अर्जुन को भी क्रोध था, द्रौपदी को क्रोध था, भीम को जहर खिलाने का क्रोध था, अर्जुन को द्रौपदी का वस्त्र हरण का क्रोध था, इधर दुर्योधन को भी क्रोध था, अंधे के बेटा अंधा। कर्ण को भी क्रोध था सुपुत्र का। तो कौरव और पांडव क्रोध के आग में जलते रहे और अपने आप दोनों एक ही घर के थे, दोनों एक ही माँ के पुत्र थे, पांडु और धृतराज, लेकिन दोनों मारे गए, दोनों के पुत्र लोग मारे गए, है ना भाई। और 10 दिशा ते उठी अब परबल क्रोध को आग, संगति शीतल साधु की शरण उबरियो भाग। यहाँ संतों ने लिखा है क्रोध इस शरीर के हर अंग में लगता है, इस शरीर के 10 द्वार में क्रोध लगता है, इस शरीर के 10 दिशा में क्रोध लगता है। तो यहाँ क्रोध को कह रहे हैं 10 दिशा ते उठी और परबल क्रोध की आग। इस भवसागर में भी 10 दिशा होते हैं,
इस 10 दिशा में नैऋत्य अग्नित्य कोण क्या क्या कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और 2 नीचे ऊपर होता है। इसमें भी 10 दिशा है, इस 10 दिशा में भी क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ कह रहे हैं संगति शीतल साधु की शरण उबरियो भाग। जब तक साधु की संगति नहीं होगा, नाम दान नहीं होगा, नाम का जाप नहीं होगा, भक्ति का मालूम नहीं होगा, जब तक कोई साधु गुरु के शरण में नहीं लगे रहेंगे तब तक क्रोध को नहीं जीत पाते। और मैं अपने वाणी को इस वीडियो में यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। गलती पर ध्यान न देवें। बोल सदगुरु कबीर साहिब की जय।